एडवर्टाइजिंग से मुराद है इश्तिहारात। हमने ट्रेडिशनली देखा कि इश्तिहारात जो हैं वो न्यूज़पेपर में होते हैं, रेडियो के इश्तिहारात होते हैं, आपको सड़क के ऊपर बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए होते हैं जिनको हम बिल बोर्ड्स कहते हैं। शहरों के अंदर अगर आप रिसेंटली देखें तो आपको टैक्सियों के ऊपर भी बोर्ड लगे हुए नज़र आएंगे। लाहौर में अगर आप आ जाएँ तो आपको येलो कलर की टैक्सी नज़र आएगी जिसके ऊपर इश्तिहार या एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगा होता है। तो ऑनलाइन दुनिया के अंदर भी इश्तिहारात जो हैं या एडवर्टाइजिंग जो है उसको हम डिजिटल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। तो अब ये एडवर्टाइजिंग तो बड़ी सिंपल है समझना कि इश्तिहार चलाना किसी कंपनी का। लेकिन डिजिटल इन्वायरमेंट के अंदर 3 ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं कि जिसको अंडरस्टैंड करना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है एज़ ए डिजिटल मार्केटर। तो आइए उन 3 के ऊपर ब्रीफली नज़र डालते हैं ताकि आप इनके अल्फाज़ों को और नामों को याद रखें और नेक्स्ट टाइम कोई भी आपसे इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में या प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में बात करता है तो आप घबराएँ ना कि जी ओहो! मुझे तो इनके बारे में पता ही नहीं है। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन जो आप सीख भी चुके हैं वो है फेसबुक का एडवर्ड्स। ज़हन में रखें, ये है एडवर्ड्स। जैसे एडवर्टाइजिंग होता है इसको हम एडवर्ड्स कहते हैं। ये फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आप कर क्या रहे होते हैं जिसको हम पहले सीख चुके हैं। इसके अंदर आप प्रमोट पोस्ट या पेज करते हैं फेसबुक को यूज़ करके। उसके अलावा आप क्रिएटेड एड्स करते हैं, आपने एडवर्टाइजमेंट बनाई होती हैं कैंपेन मैनेजर को यूज़ करके, उसको आप प्रमोट कर रहे होते हैं। उसके अलावा न्यूज़ फीड पे ये एड्स अपीयर हो रही होती हैं, टारगेटेड एड्स होती हैं। याद है टारगेट ऑडियंस का कॉन्सेप्ट कि आप वो सिलेक्ट करते हैं कि कितने साल के लोग मेल हों, फीमेल हों, कहाँ रहते हों। तो फेसबुक एडवर्ड्स तो इतना ही मैं बताऊंगा क्योंकि ये हम सीख चुके हैं और नाम अगर आपके जहन से निकल गया था तो याद रखिए फेसबुक एड मैनेजर नहीं कहना, आपने फेसबुक एडवर्ड्स ही यूज़ करना है क्योंकि ये इसका कॉमन नाम है। इससे अगला जो सबसे बड़ा दुनिया का एड प्लेटफॉर्म है, ये इश्तिहारात का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है गूगल एडवर्ड्स। जी, एडवर्ड्स ये गूगल का प्लेटफॉर्म है कि जिसको आप यूज़ करके पोस्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट ऑन वेबसाइट्स, ऑन यूट्यूब। तमाम वो एडवर्टाइजमेंट जो आप देख रहे होते हैं फेसबुक के अलावा वो तमाम गूगल एडवर्ड्स के थ्रू कर रहे होते हैं। अगले सेशंस के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि गूगल एडवर्ड्स यूज़ कैसे होता है। सबसे पहले आइए थोड़ी सी नज़र डालते हैं ब्रीफली कि गूगल एडवर्ड्स के ऊपर प्रोसेस पूरा क्या है। आप कीवर्ड्स टारगेटेड जो है वो गूगल को दे रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि जब भी कोई ये कीवर्ड यानी कि लफ्ज़ टाइप करे आपके सर्च इंजन में तो मेरी एडवर्टाइजमेंट अपीयर हो रही हो उस पर्टिकुलर यूज़र को। अब उससे अगर आगे चल के देखें तो अगला पॉइंट है यूज सेलेक्ट कीवर्ड्स, यानी कि आप कीवर्ड्स बता रहे होते हैं गूगल को, गूगल खुद नहीं डिसाइड कर रहा होता। यू हैव टू टेल एज एन एडवर्टाइजर कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो गूगल यूज़ करे आपकी ऐड दिखाने के लिए। ऑक्शन का प्रोसेस होता है। आपकी ऐड जो है वो चूंकि हो सकता है एक कीवर्ड दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों ने दिया हो, अब गूगल तमाम लोगों की एड्स तो कंज्यूमर्स को नहीं दिखा सकता, तो ऑक्शन होती है यानी कि बोली लगती है। इस प्रोसेस को हम अगले चल के कुछ सेशंस के अंदर देखेंगे, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। आप पे पर क्लिक के हिसाब से आप पैसे पे कर रहे होते हैं। अच्छा, पे पर क्लिक के अलावा और भी मेथड्स हैं जो गूगल पैसे चार्ज करने के लिए आपसे लेता है। ये तमाम हम डिटेल में अगले सेशंस के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन पे पर क्लिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड जिसको गूगल यूज़ करता है पैसे चार्ज करने के लिए। पे पर क्लिक क्या होता है? इट्स अ सिंपल थिंग, जितने क्लिक्स होंगे उतने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। लेट्स से गूगल कहता है कि 3 रुपए पर क्लिक में आपसे चार्ज करूंगा, तो 3 रुपए आपको पर क्लिक पे कर रहे होंगे आप गूगल को। और लास्ट के अंदर पॉइंट है टेक्स्ट एड्स। टेक्स्ट के साथ साथ आप वीडियो एड्स भी बना रहे होते हैं और वीडियो एड्स के साथ साथ आप जो है वो डिस्प्ले एड्स भी बना रहे होते हैं, यानी पिक्चर ओरिएंटेड एड्स भी होती हैं। वीडियो एड्स कहाँ पोस्ट हो रही होती हैं? याद करें यूट्यूब के सेशंस में मैंने आपको बताया था, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे मेनली आपकी वीडियो एड्स जो है वो पोस्ट कर रहा होता है गूगल। लेकिन ये तमाम चीज़ें हम बड़ी डिटेल में गूगल एडवर्ड्स को जब सीख रहे होंगे उस टाइम ट्यूटोरियल के फॉर्म के अंदर हम आगे जाके पढ़ेंगे। इससे अगला जो प्लेटफॉर्म है एड्स का वो है गूगल एडसेंस। ये भी गूगल ही का प्लेटफॉर्म है। तो फिर एडवर्ड्स और एडसेंस में क्या फ़र्क हुआ? मैं अक्सर क्लास में जब इसको पढ़ा रहा होता हूँ, टीच कर रहा होता हूँ, तो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, तो मैं उनको बड़े सिंपल अल्फाज में ऐसे सिखाता हूँ कि जब आपने पैसे लगाने होते हैं तो आप गूगल एडवर्ड्स यूज़ करते हैं। जब आपने गूगल से पैसे लेने होते हैं तो आप गूगल एडसेंस यूज़ करते हैं। इससे मुराद ये है कि फॉर इंस्टेंस आपने एक वेबसाइट बनाई और अब आप चाहते हैं कि उस वेबसाइट के ऊपर गूगल एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करे दूसरे लोगों की। लेकिन भाई क्यों? आपकी वेबसाइट पे किसी और लोगों की एडवर्टाइजमेंट क्यों पोस्ट हो? क्योंकि जितनी दफ़ा वेबसाइट के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर दूसरे लोगों की एड्स चलेंगी, इश्तिहार चलेंगे, गूगल आपको उनके पैसे देगा। ये बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है ना? होता ये है कि आप एज़ एन इश्तिहार लगाने वाले एडवर्ड्स के थ्रू पैसे देते हैं गूगल को कि हमारा इश्तिहार चलाओ।
तो गूगल आपकी वेबसाइट पे चूंकि इश्तिहार चला रहा होता है तो आपको भी उसका बेनिफिट देता है कि भाई हमारा इश्तिहार चलाने दो अपनी वेबसाइट पे, अगर चलाने दोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। और आप अच्छे खासे पैसे कमाते हैं गूगल एडसेंस का अकाउंट यूज़ करके और गूगल एडसेंस को अपनी वेबसाइट में या ब्लॉग में इंटीग्रेट करके। तो क्विकली नज़र डालते हैं गूगल एडसेंस की चंद फंक्शंस पे। एक तो ये है कि आपको HTML एड्स और डिस्प्ले एड्स लगाने की जो है वो फिजिबिलिटी देता है और आपको एक्सेस उसका अलाउ करता है। उसके अलावा जो है वो अगेन टारगेटेड कीवर्ड्स की बेस पे सारी एड्स चल रही होती हैं आपकी अपनी वेबसाइट पे भी, क्योंकि गूगल एडवर्ड्स में भी टारगेटेड कीवर्ड्स दे रहा होता है इश्तिहार लगाने वाला। ऑक्शन इसमें भी हो रही होती है और पे पर क्लिक भी इसके अंदर इंटीग्रेटेड होता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट है एडवर्ड्स के थ्रू, जो चीज़ें वहाँ हो रही हैं वही चीज़ें एडसेंस में हो रही है। लेकिन फ़र्क क्या था, जैसा मैंने अभी पहले सिखाया, पैसे कमाने हैं तो एडसेंस, पैसे लगाने हैं तो एडवर्ड्स। और एडसेंस और एडवर्ड्स को जब आप मास्टर कर लेंगे तो फ्रीलांसिंग दुनिया के अंदर आपके पास बेतहाशा ऐसी जॉब्स हैं कि जिसके अंदर एडवर्ड्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है, क्योंकि गूगल हर जगह है और जब गूगल नहीं होगा तो आप एड्स दिखाएंगे किस जगह पे। तो दोस्तों ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में लफ्ज़ों का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म क्या करता है, ताकि कहीं भी बैठे हुए कभी बात हो रही हो तो यू आर नॉट कंफ्यूज्ड कि यार ये किन प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। डिजिटल स्किल्स का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो ले लिया, लेकिन ना मुझे एडवर्ड का पता है, ना मुझे एडसेंस का पता है और ना ही मुझे एडवर्ड्स का पता है। तो इसको ज़हन में रखिए और आगे चल के सेशंस के अंदर इस नॉलेज को अप्लाई कीजिए।